एक तो ये लीला और उस पर आज फिर भोर से दोपहर हो गई, परंतु मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरे साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? कदाचित आपको मुझसे प्रतीक्षा करवाने में आनंद आने लगा है, परंतु आज मैं प्रतीक्षा नहीं करने वाली। आप जहां भी हैं वहीं पहुंचकर आपसे उत्तर लूंगी। आपके मन में क्या प्रश्न है, ये मुझे ज्ञात है देवर्षि। आपके पास आने वाला किसी रहस्य को लेकर विचार ना करे, ये कैसे हो सकता है? धीरज रखिए, समय के साथ आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिले ना मिले कोई बात नहीं, किंतु माँ राधा के दर्शन किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। अवश्य देवर्षि। नारायण नारायण। प्रभु, एक प्रश्न और है। आज आपके परम मित्र सुदामा, जो यहाँ के द्वारपाल होते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। देवर्षि, यदि आपको सुदामा जी से भेंट करनी है तो पहले आपको गोपी तुलसी को ढूंढना होगा, क्योंकि जहाँ तुलसी रहती है सुदामा जी भी वहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ तुलसी रहती है सुदामा जी भी वहीं पाए जाते हैं। ये स्वादिष्ट है, इसे रखती हूँ। तुलसी, तुमने अपने फलों की टोकरी तो बहुत अच्छे से सज्जित की है ना? सुदामा जी का इतना ध्यान है तुम्हें? क्यों? सुदामा जी क्यों? मेरा उनसे क्या संबंध है? मैं ना उनका विचार करती हूँ, ना ही उनका कोई कार्य। मेरा तो सर्वस्व प्रभु को न्योछावर है। मेरे मन मंदिर में उन्हीं की मूरत है, सुदामा की नहीं। अब चलना चाहिए, कहीं विलंब ना हो जाए। ये फल शीघ्र ही प्रभु कृष्ण को जो पहुंचाने हैं। अद्भुत, आनंददायक। कौन है ये जो मुझे इस पुष्प की वर्षा से इतना आनंदित कर रहा है? इतना सुंदर मोरपंख, इसे तो मैं ही रखूंगी। प्रभु श्री परम कृष्ण की बांसुरी की धुन है ये तो। अवश्य प्रभु मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं और अब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इतने सारे मोरपंख, ये सब मेरे होंगे। अवश्य इसके पीछे प्रभु हैं, वो स्वयं है यहाँ। प्रभु, आप सुदामा जी, ये उचित नहीं है। आपने भ्रम क्यों उत्पन्न किया कि मेरे प्रभु हैं यहाँ पर? तुम्हारे प्रभु वही तो है तुम्हारे सामने, मुझे ही अपना प्रभु मान लो। प्रभु मान लो आपको। विरजा जी ने उचित कहा था, जहाँ तुलसी है वहीं सुदामा जी भी। प्रभु के समान वेशभूषा करने से और हाथ में बांसुरी पकड़ लेने से कोई प्रभु नहीं बन सकता। सत्य कहा, किंतु मैं उन जैसा बनने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वैसा बनो कि तुम्हारे मन को भा जाऊं तुलसी।
सुदामा जी, कल्पना की उड़ान को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मेरे पास ना व्यर्थ का समय नहीं है। विलम्ब हो रहा है मुझे। विलम्ब हो नहीं रहा, विलम्ब तो हो चुका है। हो चुका है? हाँ, देवी विरजा वहाँ पहले ही पहुँच चुकी हैं। पहुँच चुके हैं? किंतु तुम उदास मत होना। कल प्रभु के दर्शन सर्वप्रथम तुम्हें हो, इसका उपाय मैं करूंगा। अब इतनी सुंदर सज्जा ऐसे ही व्यर्थ थोड़ी ना होनी चाहिए। सुंदर है ना? हाँ, मुझे तो ये सब सुंदर लग रहे हैं। ये फलों की डलिया भी, ये सज्जा भी, और उसे सज्जित करने वाले ये हाथ भी। वो तो कमल के उस डंठल के समान है जो अपनी सुंदरता से परम श्री कृष्ण का भी मन मोह लेते हैं। और जिसके हाथ इतने सुंदर हों, उसकी तो सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उसकी सुंदरता तो भोर के सूर्य के समान दमकती है, और मुस्कुराहट ऐसी जैसे प्रकृति खिल उठी हो। और जो इस फूलों की डलिया को सज्जित करने वाली है, उसके नेत्रों का तो बखान मैं क्या ही करूं। जैसे ओस की बूंदें सीप के भीतर मोती बनकर अपनी चंचलता का परिचय दे रही हों। प्रभु श्री कृष्णा का इतना सुंदर चित्र तो मैया राधा ही बना सकती है। अगर चित्र यहाँ है तो माता राधा यहीं कहीं होनी चाहिए। और उनकी गहराई जैसे क्षीर सागर के समान हो। सुदामा जी, मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण कहाँ हैं? भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, बस निहारते रहने का ही मन करे। तुलसी, तुमने मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण को कहीं देखा है? और केश तो जैसे काली घटा आकाश में हिलोरें ले रही हो कि बस अब बरसी कि तब बरसी। तुलसी, सुदामा, सुना नहीं आप दोनों ने? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। तुलसी, सुदामा। कहाँ है मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण? ओह, लगता है प्रभु ने आज भी राधा मैया से प्रतीक्षा करवाई है। अब मैया का क्रोध उन पर फटे, उसे रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैया, प्रभु तो यहाँ नहीं है। हाँ, मैं तो स्वयं उन्हें ढूंढ रही थी, वो कहीं दिखे ही नहीं। मैंने तो स्वयं उनके लिए फल भी सजाए हैं। मैया, कदाचित आप उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हैं, किंतु वो आपको वहाँ ढूंढ रहे होंगे। मैया, वहाँ जाने का क्या लाभ होगा? प्रभु तो आप ही को ढूंढने गए होंगे, तो वहाँ कैसे होंगे? अच्छा, तो ये कारण है मेरी प्रतीक्षा का। विरजा ने आपको रोक कर रखा है यहाँ। विरजा, तुम जिस सुख की लालसा में प्रभु को रोककर मुझसे प्रतीक्षा करवाती हो, वो सुख तुम्हें कभी ऐसे प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दो विपरीत ध्रुवों की तरह है। बिना एक को छोड़े दूसरा तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, और वो सुख प्रभु के हृदय से जुड़ने से ही प्राप्त होता है, मात्र उनका साथ पाने से नहीं। जिस प्रकार तुम्हारी कामनाओं और भावनाओं के बहाव पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, उसी प्रकार गोलोक और संपूर्ण जगत के बीच नदी के रूप में तुम्हारा बहाव होगा। और ये श्राप है मेरा, नदी के रूप में तुम्हारा बहाव होगा, और ये श्राप है मेरा।
गणेश की ऊर्जा से यहाँ शापों का योग बनेगा, यहाँ शापों का योग बनेगा।